अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ बड़ी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम पहले वो डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो अगला मूव मार्केट में कमिंग डेज में हमें देखने को मिलेगा उसके लिए सारी की सारी न्यूज़ जो है जो आज हमारे पास आई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बिटकॉइन के, इथीरियम के और ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दूंगा कि यहाँ पे अगला कदम हम शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हैं और अगले एक दो दिनों के अंदर जो है मार्केट हमें किस तरीके से मूव करते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखें, कोई पार्ट स्किप मत करें, अदरवाइज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो के अंदर वो आप मिस कर दोगे और फिर आगे चल के जाहिर सी बात है जब आप ब्लाइंडली मार्केट में मूव करोगे तो चांसेस हैं कि आपका लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट के चांसेस जो है कम होंगे। बहरहाल यहाँ बड़ी अपडेट जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले वो आपको बता दूं और अपडेट ये है कि चाइना ने दोबारा से यूएसए को जवाब दिया है। आप लोग जानते हैं कि टैरिफ वॉर जो है पूरी तरीके से इस टाइम पीक पर पहुंची हुई है अमेरिका और यूएसए के दरमियान। इससे पहले पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया हुआ था ट्रंप ने, बट 90 डेज का पॉज जो है बाकी दुनिया पे लगा के सिर्फ चाइना को अब निशाना बनाया जा रहा है और रीजन सिर्फ एक बताया जा रहा है कि भाई चाइना जो है जवाब दे रहा है, रिटेलिएट कर रहा है और अमेरिका जो कि सुपर पावर खुद को समझता है, ज़ाहिर उसको पसंद नहीं है कोई भी उसको जवाब दे। तो यहाँ पे इसीलिए कल के दिन में हमें अपडेट मिली थी कि अमेरिका जो है वो चाइना पे मजीद दबाव बढ़ाएगा और उसी के मुकाबले पे आज हमें चाइना की तरफ से अपडेट मिली है कि चाइना ने भी फैसला किया है कि यूएसए के जो गुड्स हैं उनके ऊपर जो एक टैरिफ लगाया था उन्होंने वो 125% तक बढ़ा दिया जाए। तो पूरी तरीके से ये दोनों मुल्क जो है अब आपस में लड़ रहे हैं इस टैरिफ को लेकर। बहरहाल दोस्तों, फ्रंट पे तो वॉर लड़ी जा रही है बट इसके बैकग्राउंड पे काफ़ी ताकतें ऐसी भी हैं जो ट्राई कर रही हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई यहाँ मामला तय हो जाए। और ये बता दूं मैं आपको कि एट दी एंड जो मामला तय होना है ना वो टेबल पर ही होना है। ये जंग जो है किसी के हक में नहीं है, ना तो चाइना के हक में है ना ही यूएसए के हक में है। दोनों ही नुकसान में रहेंगे और दोनों की अगर सुलह होती दोनों ही फायदे में रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एट दी एंड टेबल पर हमें सूनर और लेटर कोई ना कोई डील जो है दिखेगी। तो यहाँ पे ये बात आप जहन में रखो कि जो भी इस टाइम लड़ाई चल रही है, जानता हूँ कि मार्केट के लिए अच्छी नहीं है बट फिलहाल के लिए बहरहाल ये कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है बेटर होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगली जो बड़ी खबर है जिसके ऊपर आपने कमिंग डेज में नज़र रखनी है वो है यहाँ पे जस्टिन सन और सीजी को लेकर। सीजी के ऊपर जानते हैं आप लोग कि एक केस चल रहा है यूएसए के अंदर ऑलरेडी जिसके अंदर उनको जेल भी हुई थी। तो अब यहाँ मालूम ये पड़ा है कि जो यहाँ पे सीजी को माफ़ी मिली है या मिलने वाली है उसके अंदर वो जो है ना यहाँ पे वादा माफ गवाह बनने वाले हैं जस्टिन सन के खिलाफ। बताया जा रहा है कि जस्टिन सन के खिलाफ सीजी के पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो कि उन्हें मनी लॉन्डर जो है साबित कर देंगे और इस तरीके से सीजी को यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे कंसेशन मिलने के चांसेस हैं उनकी सजा के अंदर। अब यहाँ पे सच है झूठ है जाहिर सी बात है फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता अभी के लिए, जस्ट ये र्यूमर है। ना ही सीजी ने कंफर्म किया इसको और ना ही यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको कंफर्म किया है। जस्टिन सन का भी बयान जो है आ चुका है और उन्होंने भी कहा है कि भाई उनको यहाँ पर जो है ना अभी तक पता नहीं है कि जो र्यूमर सर्कुलेट कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, सच्ची हैं झूठी हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो सीजी हैं वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनके मेंटोर भी हैं और वो जो है उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है और आप जानते हैं कि पहले सीजी जब अरेस्ट हुआ था तो क्या बना था मार्केट के अंदर और जस्टिन सन भी ज़ाहिर कोई मामूली बंदा नहीं है। तो यहाँ पे जाहिर है कमिंग डेज के अंदर ये अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे इसके ऊपर लेकर वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो ये दो बड़ी अपडेट्स मैंने पहुँचा दिए और अब जल्दी से चलता हूँ बिटकॉइन की तरफ और ऑल्ट कॉइन की तरफ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं ट्राई करूँ कि वीडियो जो है आज की थोड़ी छोटी रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। तो यहाँ बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और डेली के अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ है स्टिल और लोअर लोज लोअर हाइज जो है बन रहे हैं, ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो ये देखो लो बना हाई बना लो बना हाई बना लो बना, यानी कि मार्केट जो है बिटकॉइन की वो नीचे की तरफ है स्टिल डेली के अंदर। और स्ट्रॉन्ग हाई का जो रीजन है वो है इसका ये 88,000 से लेके लगभग 86,000 का एरिया। जब तक डेली के अंदर बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता है, स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल नीचे की तरफ है, चाहे बिटकॉइन पंप करके यहाँ पर भी आ जाए बट इसको तोड़ना जो है ज़रूरी है। अगर ये टूट जाता है तो फिर जाहिर सी बात है सारे के सारे टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है एक्चुअल एक पॉजिटिव चीज़ होगी जब भी ऐसा होता है। जब तक ज़ाहिर ऐसा नहीं होता तो हमें ये कम से कम ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा फिलहाल भी नीचे की तरफ है। इसके बाद चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे की तरफ और वहाँ बताते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्या होता हुआ देख रहा है और अभी यहाँ पे नेक्स्ट मूव हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो पूरा टाइम फ्रेम के तो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है जो समझाने जा रहा हूँ मैं कि पहली चीज़ तो ये है कि जो रिकवरी यहाँ पर आई है ना ये एक्सपेक्टेड थी, इसमें कोई यहाँ पे हैरानकुन बात नहीं थी। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर काफ़ी बार जो है ना आपको यहाँ मौजूद एक सीएमई गैप दिखाया था जो कि यहाँ पर मौजूद था, अनफिल्ड था और मैंने कहा था कि सूनर और लेटर जो है ना सीएमई गैप ये फिल्ड आउट होगा। तो सिंपली
वो CME गैप फिल्ड आउट हुआ है। इसके अलावा एक दो अच्छी खबरें थी मार्केट के अंदर, जैसे कि CPI डेटा जो है वो पॉजिटिव आया है। सेकंड, बाकी पूरी दुनिया के ऊपर 90 डेज का पॉज मिला है। तो यहाँ पे जो रिकवरी हमें देखने को मिली है हैरान कुन नहीं है, इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। और इस रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है दोबारा से पूरी तरीके से बुलिश हो चुकी है। बुलिश तभी होगी जिस टाइम ये चाइना और USA का फंडामेंटली मामला हल हो जाएगा और टेक्निकली ये हमारा 88,000 का रीजन टूटेगा। उससे पहले जो भी रैली चल रही है, आप लोग बहुत ज्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंट इस रैली को लेकर मत हो जाओ। और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग डेज में हमें दोबारा जो है एक रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। करीब कहाँ से देखने को मिल सकती है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें पहले आप देख लो। तो पहली चीज ये है, ये बना हमारा एक लो, ये बना एक हाई, उसके बाद एक नया लो बना के बिटकॉइन ने यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। उसके बाद एक रिटेस्ट हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि आप कह सकते हो हाई लो का मूव आया है हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम का, और उसके बाद एक नया हाई बना है। अब नया हाई जो बना है तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है लोकल, मैं दिखाता हूँ आपको मार्क करके। तो ये आप लोग देखो, तो ये हमारी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जहां से आप देखो तो प्रीवियसली भी जो है बिटकॉइन ने पहले भी रिजेक्शन ली है, एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन इसी को आके भी रिटेस्ट कर रहा है। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे ये चांसेस मौजूद हैं कि हमें वीकेंड के ऊपर जो है ना बिटकॉइन इसको तोड़ता हुआ भी दिख सकता है, एज लॉन्ग एज हमारी ये वाली जो रेंज है ये होल्ड है, ये हमारी 80,000 की रेंज होल्ड है। चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है इसको तोड़कर ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? ऊपर हमारे पास जो है एक अनफिल्ड CME गैप यहाँ पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और ये बनता है हमारा 85,500 से लेके लगभग यहाँ पे 85,200 का जोन। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे CME गैप पड़ा हुआ है अनफिल्ड, और सेकंड ये है कि इस रेंज के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है मौजूद है। तो यहाँ पे अगर वीकेंड के ऊपर बिटकॉइन इस लिक्विडिटी को लेके जाता है और यहाँ पे CME गैप को लेके जाता है तो मुझे हरगिज़ हैरानगी नहीं होगी, और ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है। बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड पर ज़ाहिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो जो नया मूव भी आएगा सैटरडे और संडे को, वो एक और CME गैप बिल्ड कर देगा। कहां कर देगा? वो इस पूरी रेंज के अंदर बिल्ड कर देगा। इसके बाद जो भी ऊपर की तरफ मूव आएगा, तो उसके बाद दोस्तों पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब दोबारा ओपन होगी मार्केट दोबारा से, तो यहाँ पे एक दो दिन जो है हमें मार्केट पॉजिटिव दिखने के बाद जो है दोबारा फिर जो नीचे का CME गैप है बिटकॉइन वो भी फिल्ड आउट करने आएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिल सकती है, बट यहाँ पे क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे कन्फ्लुएंस मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद है, CME गैप मौजूद है, तो यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं मुझे कि बिटकॉइन जो पुश ऊपर तक दे सकता है। और उसके बाद फिर ये वाला रीजन होगा जहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे ऊपर नीचे होकर जो है हमें एक रिजेक्शन दे सकता है। तो ओवरऑल आसान जुबान में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल तक आए इस तरीके से, और उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे हमें दोबारा रिजेक्शन मिले और बिटकॉइन इस तरीके से इस लेवल से नीचे की तरफ जाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। और यहाँ पे इंशाल्लाह दोबारा मार्केट ओपन होती है और उस टाइम जब मार्केट वहाँ मौजूद होगी तो मैं दोबारा भी रियलाइज कर लूंगा। जाहिर है हमें ब्लाइंडली यहाँ पे कोई शॉर्ट वगैरह नहीं लेनी है जब तक हमें प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, जो भी होगा इंशाल्लाह मैं प्रॉपर ट्राई करूंगा वीडियो बनाकर जो है ना आपको बताया जाए। आप जानते हैं कि रोजाना वीडियोस में बनाता रहता हूँ, रोजाना आपको अपडेट्स भी देता रहता हूँ, और इसके अलावा कुछ अगर रह जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट देता हूँ। जैसे कि मैंने कल भी आपको अपडेट किया था जब बिटकॉइन 83,000 से नीचे था, तो वहां मैंने बताया था आपको कि यहाँ फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट करने का इरादा नहीं रखता हूँ। हालांकि हम लोग एक सप्लाई जोन में मौजूद हैं, 4 घंटे का सप्लाई जोन है, बट यहाँ पे काफी ऐसे कन्फ्लुएंस हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको क्लियर कट यहाँ अपडेट कर दिया था। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप टेलीग्राम का चैनल मेरा लाजमी ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ ना, मैं यहाँ पे जल्दी नहीं बना पाता, तो यहाँ मैं टेलीग्राम के ऊपर और डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको अपडेट कर देता हूँ। दोनों का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पब्लिक लिंक्स हैं, तो आप लोग आराम से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो भी टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड में मौजूद है। उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स एक्सचेंज का रेफरल नजर आ जाएगा। उसके थ्रू आप लोगों ने नया अकाउंट बनाना है, वहां पे डिपॉजिट कर लेना है और यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करनी है, तो वो आपको बिल्कुल फ्री में वेरिफिकेशन के बाद जो है ऐड कर देगा। एक बात का ध्यान रहे कि डिपॉजिट करके यूजर आईडी सेंड करना, अदरवाइज वेरिफिकेशन जो है ना एक्सचेंज से फिर फेल हो जाती है। और सेकंड चीज ये है थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेरिफिकेशन में कुछ घंटों का टाइम लगता है। तो बहरहाल दोस्तों ये हो गई बिटकॉइन की फिलहाल की अपडेट, बता दी मैंने आपको आसान जुबान में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग अब इथीरियम की तरफ, कि वहां पर हम क्या देख रहे हैं। इथीरियम का चार्ट में ओपन कर लेता हूं, और इथीरियम को यहाँ मैक्रो लेवल के अंदर ऑलरेडी बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मैक्रो लेवल पर डिस्कस मैं नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम बताऊंगा कि इथीरियम के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है और शॉर्ट टर्म के अंदर इथीरियम के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया 4 घंटे के अंदर। अब यहाँ पे इथीरियम को देखो, तो ये आपके सामने है इथीरियम। इथीरियम यहाँ पर जो है तकरीबन चल
चल रहा है इस टाइम 1570 के ऊपर। और यहाँ पे देखो प्रीवियसली इथेरियम जो है लोअर लोस लोअर हाइज 4 घंटे बना रहा था। डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी नीचे की तरफ है, बट 4 घंटे के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमें जो है छोटा सा एक स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिला है। और उसके बाद अब ये रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट के बाद जो हमारा ये वाला जोन था यहाँ से हमें बाउंस बैक मिला है। तो यहाँ पर जो है इथेरियम के अंदर एक लॉन्ग छोटी सी बनती थी, थोड़ा सा ये लेट हो गया मामला, भी थोड़ा सा ऊपर चली गई प्राइस, बट बहरहाल जो भी इसके एनालिसिस है वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन अगर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, जाहिर है बिटकॉइन मार्केट का किंग है, उसी पर सारी ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो डिपेंड करती है। तो बिटकॉइन अगर ऊपर मूव करता है तो इथेरियम भी अभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और पहले यहाँ पर ये एरिया रिटेस्ट हो सकता है 1660 का एरिया, और सेकंड यहाँ पर ये वाला हाई और इनवैलिडेशन जो होगा वो इस जोन से नीचे होगा। इसके नीचे जाता है इथेरियम तो दोबारा से स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर नीचे की रेंज जो है उसके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया इथेरियम का छोटा सा एनालिसिस। इसके बाद चलते हैं हम लोग ओल्ड कॉइन्स की मार्केट की तरफ। और ओवरऑल ओल्ड कॉइन्स की मार्केट को हम कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं टोटल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर टोटल 2 का चार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर बिटकॉइन के अलावा बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स की मार्केट होती है, इंक्लूडिंग इथेरियम। तो इस चार्ट पे दोस्तों हमें क्या दिख रहा है कि डेली के अंदर जो है ना, जो हमारे ओल्ड कॉइन्स की मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बिटकॉइन की तरह नीचे की तरफ ही है। यानी कि जो भी रिकवरी हमें देखने को मिली है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर तो एक अच्छा मूव था, बट इसके बावजूद जो डेली का स्ट्रक्चर है वो अभी भी यहाँ पर नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे देखो तो हमें जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मिल रही है, मुसलसल मिल रही है, और ये रेजिस्टेंस तो मिल रही है हमें यहाँ पे इस लेवल पे अब मिलेगी जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो ये बना हमारा लास्ट लो, ये बना हमारा एक हाई, फिर हमारा एक लो बना, और उसके बाद अब यहाँ पे लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो 2 रेजिस्टेंस एरियाज हैं ओल्ड कॉइन्स के लिए। पहला तो है यहाँ पे ये वाला एरिया, ये बनता है हमारा $990 बिलियन का एरिया, और सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो है ये वाला एरिया, हमारा $1 ट्रिलियन का एरिया। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर रखनी है लेवल्स के ऊपर। यहाँ से हमें जो है दोबारा इस तरीके से रिजेक्शंस देखने को मिल सकती हैं, और इस चार्ट पे रिजेक्शन का मतलब ये है कि ज्यादातर ओल्ड कॉइन्स जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मूव करने के बाद जो है दोबारा नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।